नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपनी यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी जीके एंड जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप अंत तक बने रहें और जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स सारे ही विथ डिटेल के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, अगर किसी का भी राइट आंसर आपको पता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। तो पहली सूची है संघ सूची, फर्स्ट सूची है कौन सी, संघ सूची बनाई गई है और इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो संघ सूची है इसमें कितने विषय हैं। तो पहले इसमें 97 विषय थे। कितने, जो संघ सूची है इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरी सूची है राज्य सूची, इसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है और इसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 61 विषय हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। थर्ड सूची है समवर्ती सूची और इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं और इसमें पहले 47 विषय हुआ करते थे। कितने, 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ और यह किस महाजनपद में था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, वैसे तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। पहले तो जो महापरिनिर्वाण लिखा है इसका अर्थ क्या होता है। तो महापरिनिर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मुक्ति या मृत्यु। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था और कुशीनगर प्राचीन भारत की 16 महाजनपदों में मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि कुशीनगर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे बात आई है गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, पूछे जाते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध जो हैं यह बुद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो ये आपको याद रखना है। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563, कब, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। बात करें हम इनके पिता के नाम की कि जो गौतम बुद्ध हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम माया देवी और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं एक एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आप ध्यान से वीडियो को देखें और आप चाहें तो सारे फैक्ट आप नोट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने स्टडी ग्रुप में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता है। तो राज्य अधिकारों का चैंपियन जस्टिस के सुब्बा राव को कहा जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये 9वें नंबर के जस्टिस हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया थे। तो साथ में आप इनको भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 है SIDO यानी सीडो का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे हमें सीडो का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ का जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इसे हिंदी में लघु उद्योग विकास संगठन कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश था। तो भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश GC हिल्टन था। यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि इनको कब फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च, कब 23 मार्च 1931, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो बंगाल की खाड़ी है यह हिंद महासागर का पूर्वोत्तर हिस्सा है, और यह यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो यह 21, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, 21,72,000, कितना 21,72,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है। तो द्वीपों के समूह को आर्कीपेगलो कहा जाता है। यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बाबा आमटे को किस सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है। तो बाबा आमटे को कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए जाना जाता है। यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए इन्होंने 1952 में, कब 1952 में आनंद वन आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है, तो आनंद वन आश्रम की स्थापना की थी। और इस कार्य के लिए इन्हें पद्म भूषण, गांधी शांति पुरस्कार और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यदि पूछा जाए कि बाबा आमटे का पूरा नाम क्या है, तो इनका मुरलीधर देवी दास आमटे इनका पूरा नाम है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है। तो आधुनिक गांधी बाबा आमटे का ही उपनाम है, और इन्हें आधुनिक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इतने फैक्ट हैं इनके बारे में आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित हैं। तो चंदेल राजा जो हैं यह खजुराहो के मंदिर से संबंधित हैं। यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम खजुराहो के मंदिर के बारे में। तो जो खजुराहो के मंदिर है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? खजुराहो मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है, तो आप इसे याद रखेंगे। और जो खजुराहो है यह चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ये क्वेश्चन बनता है आपका कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और खजुराहो मंदिर हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है। और इन मंदिरों को 1986 में, कब? खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। और ये जो मंदिर है यह नागर शैली एवं कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को पता होगा, तो इस क्वेश्चन से इतनी डिटेल आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि माही नदी का उद्गम पूछा जाता है तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से हुआ है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह मुंबई में स्थित है। यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। तो कंफ्यूज ना हो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स। यदि गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो वह मुंबई में स्थित है, और यदि इंडिया गेट पूछा जाता है तो ये दिल्ली में स्थित है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, सरदार पटेल को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष 1931 में बनाया गया, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए किस अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1931 में कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था। कौन सा? 46वां अधिवेशन था, जो कि गांधी इरविन समझौते की पुष्टि के लिए बुलाया गया था। और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार किया था। अब बात यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आई है, तो इससे बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, तो आइए एक एक करके हम ये भी देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को की गई। कहाँ पर की गई? तो स्थान है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि मुंबई में है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम इनका पूरा नाम है। एलन ऑक्टेवियन हुम इनका पूरा नाम है। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाती हैं, तो यह एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो वह सरोजनी नायडू थी। तो इतने फैक्ट हैं जो कि आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 80A के तहत, अनुच्छेद 80A के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये डिटेल भी आप इसके बारे में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में हुई थी। और यदि आपसे पूछा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यह किस वंश का संस्थापक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसने 1206 में, कब? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब तक संसद की संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? तो अब तक संसद की संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस लिए यह बैठक बुलाई गई। तो पहली संयुक्त बैठक 1961 में, और किस लिए? तो दहेज विरोधी अधिनियम हेतु। दूसरी संयुक्त बैठक 1978 में, और किस लिए बुलाई गई? तो बेकिंग आयोग विधेयक हेतु। और तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में, और किस लिए? तो आतंकी विरोधी विधेयक हेतु। तो आप इन तीनों को ही याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि जो संसद की संयुक्त बैठक है यह कौन बुलाता है और किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम सारे ही भाग देख लेते हैं जीवा के। तो जो जीवा है इसमें खट्टे स्वाद का पता पार्श्व यानी साइड में चलता है, यानी जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जीवा है जो इसमें खट्टे स्वाद का पता किस भाग में चलता है? तो आप देख पा रहे हो एक जो साइड है, साइड्स में खट्टे स्वाद का पता चलता है। बात करें अगर हम नमकीन और मीठे स्वाद का, तो जो नमकीन और मीठा स्वाद है यह सॉल्टी एंड स्वीट, तो यह जीवा के अगले भाग से पता चलता है। और बात करें हम कड़वे स्वाद का कि जीवा के किस भाग में कड़वे स्वाद का पता चलता है,
तो जो जीवा का पिछला भाग है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिटर बोलते हैं जिसे। तो पिछले भाग में, जीवा के पिछले भाग में कड़वे स्वाद का पता चलता है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि इम्पोर्टेंट है कि जो जीवा है यह किस भाग में स्वाद रहित होती है, टेस्टलेस होती है। तो जो मध्य भाग है जीवा का यह स्वाद रहित होता है फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति के संदर्भ में सही कथन है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो जो इसका ए ऑप्शन है ये देख लेते हैं फर्स्ट। तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। बिहार में इसको खिचड़ी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। पंजाब और हरियाणा में इसको लोहड़ी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो आप इसे याद रखेंगे। और जो मकर संक्रांति है या जनवरी माह में होने वाला त्यौहार है, तो आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 18 नवंबर को विश्व भर में विश्व वयस्क दिवस, वर्ल्ड एडल्ट डे मनाया जाता है। यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि कब की थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। कब? 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। और इसी के साथ इन्होंने एक और खोज की थी, RH फैक्टर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही RH फैक्टर की खोज की थी। और कब की थी? तो 1940 में। तो ये दोनों ही खोजें इनकी जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन जो है यह हेमेटोलॉजी कहलाता है। यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे न्यूरोलॉजी लिखा है, तो न्यूरोलॉजी क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी जो है यह तंत्रिकाओं का अध्ययन कहलाता है। और बात करें हम हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी इसमें टिश्यू यानी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, हिस्टोलॉजी। और बात करें हम मेमोलॉजी, मेमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन होता है। तो फ्रेंड्स इनको भी आप याद रखेंगे, सारे ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विद्वान को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक कहा जाता है। तो AI का जनक जो है जॉन मैकेथार्की को कहा जाता है। यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जॉन मैकार्थी जो है यह अमेरिका के एक कंप्यूटर और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे। तो आप इसे याद रखेंगे। बात करें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, तो यह इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है यह एक कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धि को कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आप इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश के बाद भारत में किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश के बाद भारत में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क राजस्थान में है। यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक रेल नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश में है। यानी उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट स्थान पर है। और बात करें अगर हम सेकंड स्थान की, तो सेकंड स्थान पर है राजस्थान। तो आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा किया था। फ्रेंड्स इसके आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो भी इसका राइट आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डिटेल है आपके पास वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।